वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये हमारा वीडियो 46 है। इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है, ये क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। 3-2-1 रेशो के अंदर ए बी सी तीन पार्टनर्स काम कर रहे हैं। कैपिटल उनकी 31/3/2019 मतलब साल खत्म हो चुका है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 80,000, 60,000, 40,000। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ए बी और सी की, ये प्रॉफिट्स और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद है। हम प्रॉफिट्स भी डिवाइड कर चुके हैं, ड्राइंग्स माइनस कर चुके हैं। उसके बाद इनकी ये कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल हम इसको कह सकते हैं। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करना भूल गए हैं, लगाना भूल गए हैं। हमने सिर्फ प्रॉफिट ऐड किया होगा, ड्राइंग माइनस की होगी, पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। जबकि इन्होंने ड्राइंग की थी 20,000, 15,000 और 9,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगना था? 500 रुपए, 360 और 200 रुपए। हम एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेट करना भूल गए हैं, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लगाना भूले हैं वो कितना लगाना है? 500 रुपए, 360 रुपए और 200 रुपए। दूसरी चीज हम जो मेन आइटम भूल गए हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको जो प्रॉफिट हुए थे साल के लास्ट में 31/3/2019 को हमारे प्रॉफिट हुए थे 1,20,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? दो टाइप की प्रॉब्लम्स है जो हम सेट करना भूल गए थे और हमने उसको अब रेक्टिफाई करना है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉब्लम हो गई हमसे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे नहीं लिया। इन दोनों टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको ये क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले बात, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। किस पे लगाते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर। क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी कैपिटल दी हुई है? ये साल के लास्ट की। साल के लास्ट की बोले तो क्लोजिंग कैपिटल। हमको ये नहीं पता है कि जब 1/4/2018 को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, इस डेट को हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या है। क्योंकि हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होता है वो लगाना होता है ओपनिंग कैपिटल पर। हमको 1/4/2018 की ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, पर क्लोजिंग कैपिटल पता है। हम क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल तक वापस जा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साल के लास्ट स्टार्टिंग में आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 1,00,000 रुपए। ओपनिंग कैपिटल मान लो साल के स्टार्टिंग में थी, मान लो 1,00,000 रुपए। आपने जब लास्ट में अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, जब हमारा साल खत्म होता है, जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल रहे होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी होती है। हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में से हम क्या करते हैं? ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी कैपिटल आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। मतलब ओपनिंग कैपिटल में से जब हम ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्वेश्चन में क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितनी ड्राइंग की? ये भी दी हुई है। ड्राइंग ये भी दी हुई है। साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ? 1,20,000, ये भी हमको दिया हुआ है। अगर हमारे पास ये तीन आइटम दी हुई हो, क्लोजिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, तो हम क्या कर सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करना होगा, माइनस क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट।
तो उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। मैं आपको इस फॉर्मूला को फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, आप इसमें से ड्राइंग माइनस कर देते हो, नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हो, तो बाकी क्वेश्चन में हमारा क्या बच जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, नेट प्रॉफिट भी है, ड्राइंग भी है, तो क्या आप ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते? हम ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ड्राइंग को जब हम इधर उठा के लेके जाएंगे तो ड्राइंग क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब आप नेट प्रॉफिट को इधर लेके जाओगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाना होता है। ये सारा हम जो गेम प्लान कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सके। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है, 80,000, 60,000 और 40,000। 80,000, 60,000 और 40,000। अब हम ड्राइंग वाला अमाउंट, मैंने आपको अभी बताया था ये इक्वेशन बना के, ड्राइंग वाला अमाउंट मेरे को क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, प्लस करना है। ड्राइंग किया इन्होंने 20,000, 15,000 और 9,000। आप ड्राइंग को वापस प्लस कर दो, 20,000, 15,000 और 9,000। फिर मैंने क्या कहा, नेट प्रॉफिट को क्या करना है, हमको वापस माइनस करना है, क्योंकि जो मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस प्लस नेट प्रॉफिट, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को वापस प्लस करना है और क्या करना है, नेट प्रॉफिट को हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,20,000। जब 1,20,000 का प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर्स में बटा होगा, डिवाइड हुआ होगा, तो इनके रेशो में डिवाइड हुआ होगा। रेशो कितना है, 3:1। तो 1,20,000 को आप 3:1 के अंदर ही वापस माइनस कर दो। माइनस करोगे तो माइनस कैसे होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 60,000 और इसका आ जाएगा 40,000 और फिर तीसरे पार्टनर का आ जाएगा 20,000। आप 1,20,000 को 3:1 में डिवाइड करोगे तो यही आएगा 60, 40 एंड 20। अब हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी है, 80,000। ड्राइंग हमने वापस प्लस कर दी, नेट प्रॉफिट को आपने वापस माइनस कर दिया, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 40,000 रुपीज। बी की ओपनिंग कैपिटल देखते हैं, 35। इसी तरह से आप सी की भी चेक कर लो, सी की आप चेक करोगे तो ये आ जाएगी 29,000 रुपीज। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चेक करने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना है, पर लगेगा कौन से अमाउंट पे, ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर इजीली लगा सकते हैं। अब हमको सिंपल सी दो इक्वेशन को, दो स्टेटमेंट को तो सोल्व करना है। पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा ड्राइंग। तो अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हम पीछे वाली वीडियो में करते आए हैं अब हम वहीं तक वापस पहुंच चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप काउंट करोगे तो अब हम देखते हैं कि ए से, बी से और सी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म देगी तो क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। कितना परसेंट देना है, 5%। किसके ऊपर देना है, ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 40, 35 और 29। तो 40, 35 और 29 के ऊपर आप क्या करो, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर लो। ये आपका आ जाएगा
ए का आ जाएगा 2000, बी का आ जाएगा 1750 और सी का जब आप 29,000 के ऊपर 5% काउंट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1450 रुपए। तो ये हमारा हो गया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म ने तीनों को क्रेडिट कराना है, इनकी कैपिटल में देना है। फर्म जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, उनकी कैपिटल क्या होने वाली है? क्रेडिट होने वाली है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने तीनों पार्टनर से लेना है। कितना कितना लेना है? 500, 360 और 200। जब हम इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे तो फर्म उनकी कैपिटल को क्या करने वाली है? डेबिट करने वाली है। तो आप इतना अमाउंट डेबिट करने वाले हो। कितना? 500, 360 और 200। तो अल्टीमेटली ये देखो, फर्म ने उनको देना है 2000, लेना कितना है? 500। अल्टीमेटली ये कौन सा बैलेंस बचा? 1500 रुपए क्रेडिट बैलेंस बचा। इसके बाद आप ये देखिए, बी का चेक करते हैं। बी को देने हैं 1750, लेने हैं 360। अल्टीमेटली फर्म ने 1390 रुपए बी को देने हैं। सी से लेने हैं, सी को देने हैं 1450, लेने हैं 200। अल्टीमेटली फर्म ने इसको 1250 रुपए देने हैं। तो अल्टीमेटली क्या, फर्म ने इतना इतना अमाउंट इनके और क्रेडिट करना है। कितना? 1500 इसको, 1390 इसको, 1250 इसको। अब फर्म ने इतना अमाउंट और देना है। अगर मैं तीनों अमाउंट को टोटल करूं तो ये आएगा 4140 रुपए। 4140 रुपए फर्म ने देने हैं। फर्म के लिए एक लॉस क्रिएट हो गया है, क्योंकि फर्म जब उनको इतना इतना अमाउंट और पे करने वाली है, टोटल 4140 रुपए फर्म की नजर में क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लॉस जब फर्म इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेगी तो इन तीनों के इस रेशो में डिवाइड करने वाली है। कितने में डिवाइड करने वाली है? 3:1 में। आप 1440 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। 3:1 में जब आप डिवाइड करोगे तो इसके पास जाएगा 2070 रुपए। कितना अमाउंट आपका डेबिट होने वाला है? इसको जाने वाला है 1380 रुपए और इसको जाने वाला है 690 रुपए। मतलब इतना अमाउंट क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। ये क्रेडिट वाली लाइन, नीचे वाली डेबिट वाली लाइन। अब हम क्या करते हैं? बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड बड़ी है तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 570 रुपए का डेबिट बैलेंस ए का। बी का चेक करते हैं। बी का ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। अल्टीमेटली बी का क्या आया? 10 रुपए क्रेडिट बैलेंस। सी का देखते हैं। सी को हमने 1250 देने हैं, 690 रुपए उनसे लेने हैं। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। अल्टीमेटली हमारा जो डिफरेंस आने वाला है वो 560 रुपए क्रेडिट बैलेंस आने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है? अब हमको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ए 570 रुपए लेकर आएगा, बी को देगा 10 रुपए और सी को देगा 560 रुपए क्रेडिट में। बस अपने को क्या करना है? अब एक सिंपल सी जर्नल एंट्री करनी है, जैसा कि हम क्वेश्चन में पीछे करते आए हैं, क्योंकि यहां तक अपने को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब क्या करो? जर्नल एंट्री कर दो एक सिंपल सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। सी इज कैपिटल अकाउंट, टू। बी इज कैपिटल अकाउंट, टू। सी इज कैपिटल अकाउंट। 570 रुपए वो लेकर आएगा, बी को देगा 10 रुपए और इसको देगा 560 रुपए। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने लास्ट में करनी थी, ये हमारा रियलिटी में हमारा आंसर है। यहां तक जो क्वेश्चन में हमने किया, ये सारी की सारी हमारी क्या थी? वर्किंग नोट थी। ये हमारा वर्किंग था, ये हमारी टेबल थी। इसके बाद जो हमारा आंसर है वो ये है। मैं आपको क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने ये सारा का सारा यहां तक का ये सारा जो गेम प्लान किया है, किस लिए किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको फाइंड आउट करना होता है ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में थी नहीं, बट क्लोजिंग कैपिटल थी। ड्रॉइंग कितने की साल में, प्रॉफिट कितना डिवाइड हुआ, वो मैंने क्या किया? वापस एडजस्ट कर दिया। क्योंकि जब ड्रॉइंग की थी, जब ड्रॉइंग फर्म ने काटी होगी तब क्या कर दी होगी? माइनस। मैंने ड्रॉइंग को वापस क्या कर दिया? प्लस।
जब नेट प्रॉफिट दिया होगा तब क्या हुआ होगा प्लस, अब हमने क्या कर दिया वापस माइनस। अल्टीमेटली मेरे को तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपने पहले इंटरेस्ट दिया, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया, फर्म ने अल्टीमेटली इतना पैसा इनको और देना था, 4140 रुपए। यहां पे फर्म को 4140 रुपए का क्या आ रहा है, नुकसान आ रहा है, ये लॉस हो गया। ये लॉस फर्म क्या करेगी, तीनों पार्टनर्स में 3-1 में क्या करने वाली है, डिवाइड करने वाली है, क्योंकि फर्म के पास एक लाइबिलिटी पैदा होगी। अब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है और ड्राइंग थोड़ा सा ही लेना है, तो अल्टीमेटली फर्म की नजरों में 4140 रुपए के लॉस पैदा हो गया है। अब फर्म के पास जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, फर्म क्या करती है, उनको उनके रेशो में डिवाइड कर देती है। तो हमने क्या किया, ये लॉस इन तीनों पार्टनर्स में उन तीनों के रेशो में मैंने डिवाइड कर दिया। क्रेडिट और डेबिट वाली लाइन, ये क्रेडिट वाली लाइन और ये डेबिट वाली लाइन, इसको कंपैरिजन करा के देखा तो हमारे पास बैलेंस आया। उसके बाद हमने क्या किया, ये रेक्टिफाइंग वाली एंट्री कर दी। तो ये वाला वीडियो हमारे पीछे वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। तो इससे पहले वाली जो आपकी वीडियोस हैं उसमें आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझना और भी इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।